हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी न्यूज़ है वो है कि इंडिया में जो एमएसएमई है उसको कार्बन एमिशन को लेके कम कर देना चाहिए, जो कि हमारे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आज इसी को लेके हमारी ये न्यूज़ बनी है, तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या आज बताया गया है। तो देखो, जो न्यूज़ बनी है वो बनी क्यों है, क्योंकि जो हमारी CSTEP होती है यानी कि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, तो उसकी जो 2018 की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो एमएसएमई है, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल, तो ये अप्रोक्स 110 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करती है हर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कि बैठ रहा है हमारा 110 मिलियन टन। तो इसको कैसे कम करना है या इसके लिए क्या क्या चीज़ें मतलब हम कर सकते हैं, तो उसको लेके ये पूरा आर्टिकल हमारा जो आज का है वो बताया गया है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो हमारी क्लाइमेट चेंज वगैरह है, इसके लिए हमारी कोप कोप की मीटिंग भी होती रहती है। जैसे कि जिस जोन से भी मीटिंग होती है वो उसी नंबर से जानती है। जैसे कि जो जो अभी हमारी रिसेंटली में हुई थी वो हुई थी हमारी COP26। अब ये COP26 है क्या, तो इसको ये जिसके मतलब अंडर में बनाई गई थी वो है UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो जो हमारा बना था 1994 में, तो इसके द्वारा ही जो है ये हमारी COP26 कराई गई थी इस बार भी, जिसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो हमारी COP26 हुई थी हमारी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, जिसमें कि 190 प्लस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो IPCC है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट है, तो वो जो रिपोर्ट देती है वो क्या देती है, वो हीट वेव को लेके, एक्सट्रीम रेनफॉल, सी लेवल, जो हमारे मतलब क्लाइमेट में जितने भी तरह की चीज़ें हैं ये इनको लेके अपनी रिपोर्ट देती है। और उसमें बताती है कि मतलब हमें को क्या क्लाइमेट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं या हम उसके लिए क्या क्या हमको करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जो COP26 जो हुई थी इसमें मतलब इनका काम क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट को लेके, कि हमारे क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसके लिए सुधार कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेके। और जो भी मतलब इस COP26 में जितनी भी कंट्री होती है उनको मतलब ये भी होता है कि वो हम इस चीज़ को लेके प्रमोट करें, कि इसको एजुकेशन में बताया जाए, इसकी ट्रेनिंग कराई जाए, पब्लिक अवेयरनेस की जाए। इस सब को फुलफिल कराने के लिए भी मतलब इसमें बोला जाता है जो हमारी COP26 है। तो इसमें काफ़ी कंट्री अब पार्टिसिपेट करती है। अब इसमें 4 गोल भी रखे गए थे। 4 गोल क्या रखे हुए हैं कि जो हमारी मिड सेंचुरी है, यानी कि जो हमारा 2050 आने वाला है, कि इसमें जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और इस सेंचुरी के एंड तक वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। तो इस वजह से सेकंड गोल इसमें रखा गया था कि जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनको सिक्योर करना है। जैसे कि हमारे गरीब लोग होते हैं तो उसको कोई मतलब उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का, जैसे कि एग्रीकल्चर्स हो गया, होम्स हो गया, लिवलीहुड हो गया। मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर एग्रीकल्चर्स में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सेकंड गोल ये रखा गया था। थर्ड जो इसमें गोल रखा गया था वो मोबिलाइज फाइनेंस का, यानी कि जितनी भी हमारी डेवलप कंट्री हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेके क्या कि हर साल कम से कम $100 बिलियन जो है वो फाइनेंस में इकट्ठा करें, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइनेंस में अगर हमको हेल्प मिलेगी उससे हम क्लाइमेट चेंज को लेके कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं। जिसमें फोर्थ गोल था वो था हमारा वर्क टुगेदर टू डिलीवर, यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें पेरिस एग्रीमेंट में क्या था कि एक रूल बुक बनाई गई थी कि हमको मतलब इसमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, हर कंट्री को अपने क्लाइमेट को लेके क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। तो वो सारे रूल इसमें लिखे हुए थे, यानी कि एक प्रॉपर हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये चौथा गोल इसमें था, तो ये 4 गोल इसमें थे। अब इंडिया का COP26 में क्या रोल है उसका अब बताता हूँ मैं आपको, कि जो इंडिया भी COP26 हुई थी उसमें इंडिया ने क्या बोला था कि जो हमारे नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको हम क्या है 2017 तक कंप्लीट कर लेंगे। और हम क्या है कि हमने सेकंड बात इसमें ये भी बोली थी कि जो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे सोलर एनर्जी हुई, इस टाइप से हम जो है कि 2030 तक हम क्या है कि 50% हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करेंगे। अब इसको अगर सॉल्यूशन बताया जाए कि इसके लिए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो जो हमारा कोयले का जो यूज होता है उसको कम कर देना, उसको हम कम कर देंगे। और जो हमारा डिफोरेस्टेशन यानी कि जो हमारी
पेड़ वगैरह काटते हैं, इन सब को रोकना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना यानी कि बढ़ा देना, तो ये सारे हमारे जो सोर्सेज हैं इनसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बन है उसको हम कम यूज कर सकें। अब देखा गया था कि जो हमारी ये CSTP की रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि जो 13% जो है कोयला और 7% पेट्रोलियम और 8% नेचुरल गैसेस यूज होती है MSME जो यूज करती है मतलब इस चीज़ में, जिससे कि ये ग्रीन हाउसेज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो हम क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी चाहिए कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी रिस्क हो रहे हैं उनको कम किया जाए। अब बात आती है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये होता क्या है। अगर देखोगे क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, तो हमारी जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA हुआ, अमेरिका हुआ, सॉरी USA हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, है ना। तो इस टाइप से जितनी भी हमारी डेवलप कंट्री हैं वो क्या है कि हमारे क्लाइमेट एमिशन को लेके यानी कि जो हमारे जितने भी हमारे तरीके की क्लाइमेट चेंजेस होते हैं इनको लेके कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना जिससे कि हम इस पे कुछ काम कर सकें। जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज जैसे होते जा रहा है कि उसको कम किया जाए, उसको रोका जा सके, तो उस सब को लेके जितनी भी हमारी डेवलप कंट्री है कि ये एक तरीके से पैसे इकट्ठे करे और उस पैसे को ऐसी चीज़ में यूज किया जाए जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो होने से बच जाए और हम क्लाइमेट हमारा ठीक रहे। तो उस फाइनेंस को जो भी वो फाइनेंस जो मनी इकट्ठा होती है उसी को बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। अब जो MSME है कि उसको ज़रूरत क्या है क्लाइमेट फाइनेंस की, तो अब देखा गया था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है तो उसका जो क्रेडिट कैप है वो अगर 2010 में देखा जाए तो 37 बिलियन, हमारा 37 बिलियन डॉलर था, और फिर वही पहुँचते पहुँचते 2017 तक 330 बिलियन पहुँच गया था। तो जो हमारा 10 साल में जो गैप देखा गया था उसमें एक तरीके से 37% कंपाउंडली हमारा जो गैप था वो हो गया था। अब अगर MSME की देखें तो उसको जो डिमांड है, उसको जो फाइनेंस की डिमांड है तो उसमें 882 US डॉलर की उसको ज़रूरत है, जबकि इसमें से क्या है कि 16% ही फॉर्मल सेक्टर से मिल पाता है, जो रिमेनिंग है हमारा वो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता है। तो इसमें हो रहा क्या है कि मतलब इसमें बोल रहे हैं कि मतलब जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर है इन दोनों से मिलके ये हमें मिल पाता है। तो इसमें मतलब बोला यही जा रहा है कि हमको ज़्यादा नीड है कि मतलब हम इसको फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लें, इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा पैसे ना लें। तो उस चीज़ को लेके इसमें सारी चीज़ बताई गई हुई है। अब इसमें हुआ क्या है कि अगर हम देखें कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या सुधार करके हम इस चीज़ को क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं, तो उसमें जैसे कि हमें जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि वो हाँ स्ट्रेटजी बनाए इस चीज़ को लेके। जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है जो कि MSME को लेके जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है कि उसमें जो डिकार्बनाइज को कम करे, वो इस वजह से उसको जो फॉर्मल सेक्टर है उनसे ज़्यादा पैसे वगैरह लें। और जो हमारे जितने मतलब ये हमारे फाइनेंस क्रेडिट सिस्टम है उनको उनसे ज़्यादा इसमें पैसे इकट्ठा हो, फाइनेंस इकट्ठा हो, जिसकी वजह से हम क्या है कि इसको जो क्रेडिट गैप बनते जा रहा है इसको हम कम कर सके और इसमें सुधार हो सके। फिर आगे क्या बात आती है कि इसको और किस तरीके से करा जा सकता है, तो जैसे कि हमारे मेजर फोकस अगर होना चाहिए जैसे कि डिकार्बनाइजेशन को पे हमारा ज़्यादा मेजर फोकस होना ही चाहिए। तो उसमें हम जैसे कि क्लीनर फ्यूल, कॉमन कम्बशन फैसिलिटीज़ एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, हमारी जितनी भी तरीके की एनर्जी वगैरह है इन सब को यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे अगर क्लाइमेट चेंज को हमको रोकना है, क्योंकि हमारा तो टारगेट है कि 2050 तक हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो पाए। तो इन सब को रोकने के लिए हमारी ये आगे की मतलब स्ट्रेटेजी हो सकती है इसमें। तो वो तो अब देखते हैं आगे क्या ही होगा, लेकिन इसमें जो मतलब आज आर्टिकल ये आया था ये इसी को लेके आया था कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट फाइनेंस है कि उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में ना आपको वो भी बता दिया, और फिर जो COP26 में हुआ था उससे रिलेटेड वो भी बता दिया मैंने। तो अगर ये सही लगा तो आप इसको लाइक से शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये इसमें क्वेश्चंस भी था जो प्रीवियस ईयर 2020 में आया हुआ है, तो इसको भी सोल्व कर लेना एक बार। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ही इसी चैनल के नाम से है, अगर आपको वो सर्च करना है मतलब सर्च कर लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, बाकी सब आप इससे पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।